गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 8 बैंक को आगे रीड करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है हाउ टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। देखिए, डिपॉजिट मीन्स पैसा जमा करना, ठीक है, और विथड्रॉ मीन्स होता है पैसा निकालना। तो हम बैंक में कैसे पैसा जमा करते हैं और कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विथड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी। देखिए, बैंक में पैसा जमा करने का और पैसा निकालने का अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, गिवन बिलो इज ए फॉर्म फॉर डिपॉजिटिंग मनी, रीड इट। मतलब गिवन बिलो, यहाँ नीचे एक फॉर्म दिया गया है, उसको आप लोगों को रीड करना है, पढ़ना है ना। इफ समवन हैज़ एन account in the bank and wants to deposit money, he will have to fill up this kinds of form। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ समवन हैज़ एन अकाउंट, अगर किसी व्यक्ति का बैंक में खाता खुला है ना, अकाउंट खुला है, और वह वांट्स टू डिपॉजिट मनी, और वह पैसा जमा करना चाहता है, तो वह नीचे जो ये फॉर्म दिया है, इस प्रकार के फॉर्म को लोग फिलअप करते हैं। ठीक है, फिलअप द गिवन फॉर्म योर सेल्फ। चलिए देखते हैं किस प्रकार का फॉर्म है। देखिए, इस प्रकार का जमा पर्ची होता है, जिसको आप लोगों को फिलअप करना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ शाखा दिया है ना, कौन सा ब्रांच है बैंक का उसका लिखना है, यहाँ दिनांक, फिर है यहाँ आपका खाता क्रमांक मतलब अकाउंट नंबर लिखना होता है। फिर यहाँ देखिए दिया गया है कि आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं, यहाँ पर मेंशन करना है। फिर देखिए, यहाँ भी आपको अकाउंट नंबर डालना रहता है, आपका जो खाता रहता है ना, पासबुक रहता है, उसमें आपका अकाउंट नंबर दिया रहता है, उसको उस नंबर को यहाँ पे डालना रहता है। ठीक है, फिर है नगद चेकों के विवरण पर्ची के दूसरी ओर, है ना, यहाँ पर फिर सब जानकारी डालना है। यहाँ अकाउंट नंबर, आपका खाता क्रमांक, फिर यहाँ अमाउंट मतलब आपका राशि डालना है। फिर आप जितना भी राशि जमा कर रहे हैं उस राशि को यहाँ आपको शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर मोबाइल एंड टेलीफोन नंबर दिया है, ये सब डालना रहता है। ठीक है, फिर आपका साइन रहेगा। इस प्रकार से फॉर्म रहता है आपका पैसा को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ नीचे है जमा की गई नकदी एवं चेकों के विवरण। यहाँ पर देखिए, आपने जितने भी पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, तो वो उन जो वो नोट रहते हैं वो कितने कितने के रहते हैं उसको यहाँ मेंशन करना रहता है। जैसे 2000 है ना, 2000 का एक नोट है, तो आप लोग 1 करेंगे। जैसे 1000 का आपका 1000 का 3 नोट है, मतलब 3000 है, तो यहाँ 3, 500 का 5 है, तो आप लोग यहाँ 5 ऐसे मेंशन करके टोटल मतलब कुल करके यहाँ मेंशन करना रहता है। ठीक है, तो ये है आपका डिपॉजिट फॉर्म। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। गेट ए डिपॉजिट फ्रॉम ए बैंक नियर बाई एंड ट्राई टू फिल इट। बोला जा रहा है कि आप भी अपने पास के बैंक जाइए और इस प्रकार से जो फॉर्म मिलता है ना, डिपॉजिट करने के लिए, उस फॉर्म को फिलअप करना है आपको। ठीक है, देयर इज अनदर इन द बैंक, ए थर्ड पर्सन कैन डिपॉजिट द मनी, कैन नॉट विदड्रॉ इट। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि बैंक का एक और नियम होता है ना, रूल मतलब नियम, कि दूसरा व्यक्ति, ठीक है, आपके अकाउंट में कोई दूसरा व्यक्ति जाकर पैसा जमा कर सकता है, ठीक है, बट वह विथड्रॉ मतलब उस पैसे को निकाल नहीं सकता। मतलब बोलने का, कोई भी व्यक्ति जाकर आपके अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है, बट वह कोई भी तीसरा व्यक्ति है ना उस पैसे को नहीं निकाल सकता है जब तक आप बैंक ना जाएं तो। ठीक है, if at all the money has to be withdrawn, it cannot be possible without the signature of the accountee।
है ना। मतलब कि जब तक आपका वहाँ पर सिग्नेचर ना हो, उस फॉर्म में आपका जब तक सिग्नेचर ना हो तब तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसीलिए कोई दूसरा व्यक्ति जाने से पैसा मतलब नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसमें आपके साइन या आपके थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के निशान की ज़रूरत होती है, ठीक है। ए कॉपी ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द अकाउंटी इज विद द बैंक। देखिए आपके जो सिग्नेचर रहते हैं, बोलने का मतलब जब आपने अकाउंट खुलवाया था तो जो भी आपने सिग्नेचर किया था या नाम लिखा था, वह सिग्नेचर बैंक वालों के पास एक उसका स्पेसिमेन प्रतिरूप रहता है ना, नमूना उसका रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, उसको मैच करते हैं, मिलान करते हैं, तभी आपका पैसा जो है विदड्रॉ होता है, ठीक है। इलिटरेट पीपल हैव टू गिव देयर थंब इम्प्रेशन। देखिए इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका क्या किया जाता है, थंब इम्प्रेशन मतलब ऐसे अंगूठे का निशान लगाया जाता है। Whenever a person withdraw the money, his signature और thumb impression is verified, ठीक है। जब भी आपको पैसा विदड्रॉ करना है, निकालना है, तो आपका क्या लगेगा, सिग्नेचर, और अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, फिर उसको वेरीफाई मतलब पहचान किया जाता है, उसके बाद आपका पैसा विदड्रॉ होता है मतलब निकाला जाता है, ठीक है। इफ द सिग्नेचर और द थंब इम्प्रेशन डू नॉट मैच द स्पेसिमेन signature oblique impression, the bank refused to गिव द मनी। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि जो भी आपका सिग्नेचर रहेगा या आपका थंब इम्प्रेशन रहेगा, अगर वो जो इस बैंक के जो स्पेसिमेन मतलब क्लर्क लोगों के पास रहता है, ठीक है, आपके उस सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का एक नमूना रहेगा, ठीक है, अगर वो उससे मैच नहीं करेगा तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब कि अगर आप बैंक में जो भी सिग्नेचर करते हैं, अपना नाम लिखते हैं तो अपना नेम ही लिखिएगा, ठीक है। अगर आपका साइन रहता है तो साइन ही करिएगा, अलग अलग चेंज करने से क्या होता है कि बैंक में आपके सिग्नेचर का मैच न होने के कारण बैंक वाला आपको पैसा देने से मना कर सकता है। क्लियर। पीपल who are illiterate put their thumb impression in place or their signature। जो illiterate होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिग्नेचर के स्थान पर वो क्या कर सकते हैं, अपना अंगूठे का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। डज द थंब इम्प्रेशन वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए थंब इम्प्रेशन मतलब अंगूठे का निशान, वरी मतलब अलग अलग, है ना। जो थंब इम्प्रेशन होता है, अंगूठे का निशान होता है, वो पर्सन टू पर्सन मतलब सभी व्यक्तियों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना, एक समान नहीं होते। देखिए यहाँ पर थंब इम्प्रेशन का पिक्चर दिया गया है, ठीक है। यू अलॉन्ग विथ योर 5 फ्रेंड्स टेक ए चांस टू पुट योर राइट थंब इम्प्रेशन इन ए कॉपी। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द थीन इनर लाइन्स। देखिए आपको क्या करना है कि आपके 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड मतलब 5 दोस्त का ऐसे अपने कॉपी में अंगूठे का निशान लेना है, ठीक है। फिर उसको बड़े ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, उसमें जो थीन इनर लाइन होती है, पतली पतली जो लाइन होती है ना, उसको आप लोगों को केयरफुली ऑब्जर्व, एकदम सावधानी से उसको देखना है, ठीक है। आर दिस थीन लाइन्स द सेम इन ऑल द इम्प्रेशन। जो ये थीन लाइन्स रहती हैं, ठीक है, क्या वे सभी के एक समान रहते हैं, तो नहीं, है ना, एक समान नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज दैट नो ओवर राइटिंग और कटिंग इज परमिटेड इन एनी ऑफ द बैंक फॉर्म्स। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी आप डिपॉजिट या विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कट पीट नहीं करना है, मतलब एकदम क्लियर राइटिंग में फॉर्म को भरना रहता है। इफ़ एनी ओवर राइटिंग इज़ डन द फॉर्म इज़ रिजेक्टेड। अगर आपके फॉर्म में ओवर राइटिंग रहेगा या कट रहेगा, है ना, ज़्यादा कट पिट रहेगा, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हिंस द फॉर्म शुड बी केयरफुली
फील्ड अप, मतलब इसलिए आप जब भी फॉर्म भरती हैं तो उसको बड़े ही सावधानी से क्या करना चाहिए, आपको लोगों को फिलअप करना चाहिए। क्लियर? तो ये होता है बैंक के रूल्स, है ना, डिपॉजिट करने के एंड विदड्रॉ करने के। और फॉर्म फिलअप करते समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, है ना, मतलब हमें ज़्यादा कट पिट नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियर राइटिंग में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोग इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड कीजिएगा, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।